जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा जो मिडिएवल हिस्ट्री का टेस्ट हुआ है, तो उसका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए बारी बारी से देखते हैं, और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे हैं। प्रसिद्ध कवि जो है अमीर खुसरो, ये किसके दरबार में रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तारीख हिंद किससे संबंधित है? तो ये अलबरूनी से संबंधित है। तारीख हिंद अलबरूनी। फिर हो गया तारीख दिल्ली, ये अमीर खुसरो से संबंधित है। रहला, तो रहला ये इब्न बतूता, ठीक ना। तबकाते नासरी तो मिनहाज से संबंधित है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तो ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अलबरूनी भारत में आया था। अलबरूनी भारत में कब आया था दोस्तों? तो अलबरूनी जो है भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। जो सही सही आंसर रहेगा उसको ही सिर्फ मतलब ये करेंगे। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो देवी लक्ष्मी की आकृति जो है एक ही शासक के सिक्के पर बनी है, तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था कौन? तो जयचंद हुआ था। जयचंद भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो ये अरब अरब के लोग थे। राबर का युद्ध कब हुआ था? तो राबर का युद्ध जो है 712 ईसा पूर्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? तो स्वर्ण नगरी मुल्तान को कहा जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो ये शासक हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और इससे पहले वाला सेट में ये था क्वेश्चन कि मतलब कुतुब मीनार को पूरी तरह से मतलब किसने निर्मित करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोजी को आरंभ करवाया था? तो नौरोज को आरंभ करवाने का श्रेय जाता है ये बलबन को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। ये खान सर अपने क्लास में टेस्ट लिए हैं दोस्तों। फाउंडेशन वाला बैच होता है ना, तो जिसमें मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जैसे ये मिडिएवल हिस्ट्री खत्म हुआ था तो उसके बाद ये टेस्ट हुआ था मिडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड, ताकि पता चले कि कितना क्वेश्चन समझ में आया और नहीं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लोह की नीति अपनाया गया था बलबन के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये इससे पहले वाला सेट में भी आया था। इससे पहले 2-3 टेस्ट करवा दिया गया है, ठीक ना साथियों। 3 सेट इससे पहले का करवा दिया गया है और ये चौथा सेट है। अगर आपने अभी तक इससे पहले का 3 सेट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खा का समकालीन था? तो चंगेज खा का समकालीन इल्तुतमिश था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान हो जाएगी। किसने सिकंदर सानी को उपाधि धारण किया तथा अलाई दरवाजा बनाया? किसने सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था? अलग अलग हो जाएगा, उपाधि अलग धारण अलग। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था और अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ए ऑप्शन सही है 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर देखते हैं, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस ने मृत्यु नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो मृत्यु नियंत्रण पद्धति को पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी का पति का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह था। डी ऑप्शन सही है।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु जफर खां का हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था ये मलिक काफूर को। डी ऑप्शन सही है। दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दक्षिण भारत का विजय का श्रेय जो है मलिक काफूर को दिया जाता है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था? तो दारुल उल सफा जो था एक खैराती अस्पताल था दोस्तों, जो कि फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित करने का आदेश। ये सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है इस टेस्ट में, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों, ठीक ना। चलिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया गया था। तो यह आदेश जो है ये दिया गया था किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्योहार को होली त्योहार के उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये सुल्तान का नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था कौन था? तो वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। महाराणा सा, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का एक, घटोली का युद्ध या खातोली का युद्ध है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां हो जाएगा। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। युग्मों में सुमेलित करने के लिए कह रहा है, सही रूप से सुमेलित है, यानी कि सही कौन सुमेलित है पूछ रहा है। तो दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक से ये सही है, बाकी सब गलत है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर शिष्य थे, तो कबीर जो शिष्य थे ये किनके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया गया था अलवार के संतों के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइए 33 नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बताइएगा, सही मिलान बताइए, इसका क्या होगा 33 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये संबंधित है किससे? तो चिश्तिया से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी तो ये संबंधित है नक्शबंदियों से। और दारा सिकों का संबंध है कादरियों से। और शेख शहाबुद्दीन का सोहरावर्दियों से, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, किसने किया था शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन? तो ये किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीराबाई समकालीन थी, तो मीराबाई जो समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के, यानी कि बी ऑप्शन सही है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो हजारा मंदिर जो है ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। तो तालीकोटा का जो युद्ध है 38 नंबर, ये विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध। 39 नंबर है, निकोलो कोंटी कौन था? तो निकोलो कोंटी जो था ये इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
40 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज कहा जाता है, तो ये आंध्र भोज कहा जाता है किसको, तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। आमुक्ति माल्यद नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में किसने किया था, तो ये किया गया था किसके द्वारा, तो कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो द्वार समुद्र जो है ये होयसल राजवंश की राजधानी थी। ये 43 नंबर मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, सुमेलित करिए, देखिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा कौन सा सही। आदिल शाह, तो आदिल शाह हो जाएगा, बीजापुर से संबंधित है। कुतुब शाही, तो इनका संबंध है गोलकोंडा से। निजाम शाही, तो ये अहमदनगर से संबंधित है। सारकी शाही, तो जौनपुर से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाई दरवाजा जो है इसका निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी कि 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था कौन था, भारत में प्रथम मकबरा कौन था जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था 45 का, तो ये बलबन का मकबरा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। टोटल पानीपत का 3 युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक ना। तो प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तुजुक ए बाबरी जो है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था, कौन सा नाम रखा था, क्या नाम रखा था, तो बाबर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था दोस्तों, ये सही है। पानी और क्या है, खानवा का युद्ध सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है 49 का। तो देखते हैं, खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था, ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529 में, ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, ये गलत है, यानी कि 49 का डी ऑप्शन सही निकल जाएगा, नहीं सुमेलित है डी। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है, तो पूर्व का राफेल जो है ये कहते हैं बेज बेहजाद को। बाबर को सर्वप्रथम आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में कहाँ ले जाकर दफनाया गया, तो बाबर को बाद में काबुल ले जाकर दफनाया गया था, इससे पहले आराम बाग में दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि शेरशाह सूरी के द्वारा अपनाया गया था, यानी कि 52 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी, तो इसका विनिमय दर 64:1 था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे, तो इसका संबंध किससे है 54 नंबर, तो ये संबंधित हो जाएगा शेरशाह से है। इन्होंने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, किसने कहा था, तो शेरशाह सूरी ने। और इनका मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था, तो चांदी का सिक्का जो है ये शेरशाह सूरी के द्वारा है, सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा ही शुरू करवाया गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थल के नाम के नीचे अंकित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 56 का, तो ये देवरा का है, चौसा का, कन्नौज का और सरहिंद का सही कालानुक्रम में है, यानी कि यही सीरियली सही है। हुमायूं को किस युद्ध के बाद भारत छोड़ना पड़ा था, तो हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था दोस्तों, तो किस युद्ध के बाद ये बताइएगा, तो कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं ने भारत छोड़ दिया था। राणा सांगा की किस विधवा ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की मांग की थी, तो राणा सांगा की विधवा जिनका नाम बताना है, हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की मांग की थी, उनका नाम है रानी कर्णावती, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया है, बदायूनी।
अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, ये सुमेलित करना है और पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है 60 नंबर। तो आइए इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अकबर का संबंध किससे हो जाएगा? अकबर, बाबर का संबंध काबुल से है। अकबर का, अकबर सिकंदरा से संबंध। जहांगीर, इनका लाहौर से संबंध। और शाहजहां का आगरा से। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 61 नंबर देखते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर साथियों। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। आगामी जो बिहार दरोगा का एग्जाम है, चाहे बिहार शिक्षक का एग्जाम है, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंत्य की कड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर काल में अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये पद्धति जो है ये टोडरमल के द्वारा निर्मित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? दीन ए इलाही का प्रचार जो है अकबर ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है दोस्तों ये 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अकबर के साथ युद्ध लड़ने वाली दुर्गावती की रानी कौन थी? तो अकबर के साथ जो युद्ध लड़ने वाली दुर्गावती थी ये असीरगढ़ की रानी थी। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह ए कुल का सिद्धांत अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारत में किसने भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था दोस्तों, उस समय भारत में किसका शासन था? तो उस समय भारत में ये अकबर का शासन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था ये मंसूर था। मंसूर, डी ऑप्शन सही है। मुगल सम्राट जहांगीर के निम्न में से किस इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था। 70 का सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में बनाया गया था किसके द्वारा? 71 नंबर, तो ये नूरजहां के द्वारा बनाया गया था, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिटराडूरा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो पिटराड्यूरा का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया गया था एतमादुद्दौला के मकबरा में। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, तो नूरजहां का मूल नाम क्या था? बोल रहा है कि जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, तो नूरजहां का मूल नाम क्या था ये बताना है। तो नूरजहां का मेहरुनिसा नाम था। न्याय की जंजीर जहांगीर में न्याय की जंजीर जो है जहांगीर ने लगाया था, इसके समय में सूरदास ने कौन सी ग्रंथ लिखी थी? न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगाया था, इसके समय में सूरदास ने कौन सी ग्रंथ लिखी थी? तो सूरदास जो है बताइएगा। 74 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरसागर, ठीक ना। सूरदास ने सूरसागर ग्रंथ लिखा था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो शाहजहां को उपहार में दिया था ये मीर जुमला ने, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 76 नंबर क्वेश्चन का रहा नीचे सही उत्तर मतलब चुनना है सुमेलित करके। तो बताइएगा 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अलाई दरवाजा दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने, ठीक है। मोती मस्जिद आगरा में तो ये शाहजहां ने, और मोती मस्जिद दिल्ली में जो है उसे औरंगजेब ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा 76 नंबर का। 77 नंबर देखते हैं,
शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, इसका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम जो है दोस्तों, ये बहादुरगढ़, घरमत, सामूगढ़, देवराय का युद्ध, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जजिया किसके शासन काल में पुनः लगाया गया था? जजिया कर जो है किसके शासन काल में दोबारा लगाया गया था? तो ये औरंगजेब के शासन काल में लगाया गया था। दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये फारसी अनुवाद किया था किस शीर्षक के द्वारा? तो सिर ए अकबर के शीर्षक। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हो जाएगा औरंगजेब। हिंदू अधिकारियों की सर्वाधिक संख्या में नियुक्ति किया था मुगल सम्राट, उसका नाम औरंगजेब है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल जो है रबिया उद दौरानी का मकबरा है, रबिया उद दौरानी का। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल बनवाया गया था मानसिंह ने। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करा दी थी? तो औरंगजेब के द्वारा जिस सिख गुरु का हत्या किया गया था उनका नाम तेग बहादुर है। औरंगजेब के किस युद्ध में दारा सिकोह की हत्या हुई थी? तो दारा सिकोह का हत्या जो है दोस्तों ये हुआ था देवराय के युद्ध में। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास है, ये किसको इंगित करता है? तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व को। एक मिनट, अब बोलिए। मदद ए मास था जो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान अनुदत्त भूमि को इंगित करता है, यानी कि 86 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर बताना है कि कौन मुगल बादशाह पढ़ा लिखा नहीं था? तो पढ़ा लिखा नहीं था ये अकबर जो था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है भारतीय इतिहास में ये हेमू के नाम से जाने जाते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये रामतनु पांडे, सब लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो ये औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली जो थी ये किसकी उपज थी? तो ये अकबर का उपज था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किस परिवार ने किया था सर्वप्रथम? तो ये कछवाहा ने किया था। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुआ था? तो अबुल फजल की मृत्यु जो है शाहजादा सलीम के कारण हुआ था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित है, तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था जो है ये मनसबदारी पर आधारित है। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासकों ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो 96 का सही आंसर शेरशाह ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो ये निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था? जिहाद, तो इसका घोषणा किया गया था खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह राजा था राणा सांगा। कौन सा युद्ध जल और स्थल दोनों जगह संपन्न हुआ था? तो जल और स्थल दोनों जगह घाघरा का युद्ध जो है सब संपन्न हुआ था दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। और ये वीडियो जो है खास सर जो टेस्ट लिए हैं क्लास में फाउंडेशन बैच का, उसी के अंतर्गत ये वीडियो था दोस्तों, जो कि मिडिएवल हिस्ट्री से संबंधित था। मिडिएवल हिस्ट्री से संबंधित था, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।